ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हे बाऊ, लड़की के पिताजी हो? हाँ हाँ पंडित जी, बोला जाए। सुन लो बाऊ, हम वर पक्ष को पंडित हुई, हमार नेक चार्ज ज्यादा हुई। हम हूँ एक अंगूठी और सोने की सिकड़ी लेब, 200-400 रुपया से हमारा काम नहीं चली। अरे पंडित जी, हम 200-400 रुपया दे है तो दे दे, अंगूठी और सिकड़ हम नहीं दे पाए। अरे हम पहले में गिन दिए हैं इन्हें सब है का 25 लाख रुपया। अब हमने लगे कुछ नहीं है तो हम कहाँ से दी, हम तो खुदे लड़की पक्ष के हैं। जौन कुछ ले खो इन्हें सबे से ले ले, 25 लाख रुपया हम दिए हैं इन्हें सबे के। अरे बाऊ, तुम्हें कुल नहीं बोलना चाहिए, हम वर पक्ष का पंडित हैं, तनी भर तुझे संकोच रखे चाहिए। इतना कुल्ले दान दे के का करी हो, जब पंडित के नहीं दान दियो तो का तुझे पुण्य प्रताप लागी। अरे जाओ पंडित जी, हम अपने पुरोहित के देव कि तुम्हें दे, जाओ तू इन्हें लोग से मांग लियो, 200-400 रुपया जो होता है नेक चार के वो तो हम देबे करब। नहीं बाऊ, 200-400 से काम नहीं चली। ये का कहा था 200-400 दियो हमें, हम उतना दूर से आए हैं ब्याह करे, हमें 200-400 दियो तू। ए पंडित जी, अरे ब्याह हुआ है, मैं करकच नहीं करे चाहिए मर्दवा। हे सुनो विद्या के पिताजी, जब हम जाए लागब तो हमें विदाई चाहिए। हमारा जो विदाई होता है, हम जो कह दिए हैं सीकड़ अंगूठी वह हमें चाहिए, और वह हम लेके जाए यहाँ से। अरे जो लड़का के बाप से मांगो, हमसे का मांगत हो। अब तो हम एक फूटी चवन्नी नहीं देव, जो सोचे रहन कि दे देव 200-400 नेक चार, अब तोहरे चाल पे और तोहरे हट पे हम एक चवन्नी नहीं देवे खाई। पंडित उसार नहीं ते। अरे तोहरी दुआरी पे पंडित होके आए बाटी और रिसवाई के नहीं भेजी जात, कदमात का पंडित का बराती का। तोहरे अंदर दया नहीं है कि लड़की के पिता हो, शादी में इतना खर्च होता है, 25 लाख दिए हैं तो कहाँ से दिए हैं ये सीकड़ और अंगूठी। अब से तोहरे अंदर दया नहीं है कि पंडितों को दे दी कुछ ज्यादा, लड़की का ब्याह करावत है, कन्यादान करत हो तो तनी दान दक्षिणा भी कर दो पंडित का। ए मर्दवा स्वामी, तू पंडित हो कि कहो कहो ही मेरे तमाशा नहीं देखन कि पंडित बीच में लड़े लगे और ब्याह भंड कर दे, ब्याह छोड़ के और पंडित पहले लड़े लगे, हाई चाहिए हाउ चाहिए। हाँ, एक दही कहे सुन तो नहीं है, 20 दही कहे पड़ी जैसे बहिर है। अरे चुप रहो भैया बनवारी, ऐसा मौका बार बार नहीं आई, तेरे झिनको को ब्याह बार बार नहीं होता है, हमें मांग ले तो जब कुछ मांगे को बदपक्ष से। अच्छा ये बताओ पंडित, तू क्या मंत्र जानत हो, तुम्हें कितना मंत्र आवत है? जितना मंत्र तू ना जाना था उतना आवत है। तो ठीक है, सही सही कुल मंत्र पढ़ के तू ब्याह कराओ, यही हमरो पुरोहित बैठे बाटे। अगर एको मंत्र चुकल तब तुम्हें एको नेक चाउर नहीं मिली, ना तो जो कहा था तो हम दे दे बाऊ तुम्हें। हाँ हाँ चलो चलो, हमू देखा थी तोरे पुरोहित को कितना आवत है। हाँ हाँ, ऐसे गाना बजाना तोहरे लोग शुरू कर दो, अब झगड़ा बंद हो जाए इनका सब है का। अरे पंडित जी लड़ो अड़ो ना, चलो घरे हम दे दे तुम्हें जो कुछ चाहिए। अरे ऐसे कैसे बाऊ, तुझसे तो हम लेते रह, लेकिन वधुपक्ष से भी हमें कुछ चाहिए, और जो हम कहे हैं वह हम लेके जाओ यहाँ से। मंत्र वाक्य करी इंतजार पंडित जी, मंत्र वाक्य करी इंतजार पंडित जी, कब पूरा होई तो है मंत्रवा पंडित जी। हेरल का तू गा हो बढ़िया गाना कोनो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, बन्नी और बन्ना की जोड़ी अमर रहे, ओम जय जगदीश हरे। इधर और पूछी था लड़की के पिता से, हमार विदाई देवो कि नहीं। अच्छा चलो ब्याह संपन्न कराओ, 100 रुपया दे दे। अरे पंडित जी चलो, हम तुझे 100 नहीं 5,000 रुपया और सीकर अंगूठी कुल दे दे, चलो ब्याह संपन्न कराओ भाई जल्दी से। अब बताओ, मैंने आज दाव पा गए हैं ना तो क्या करें। आज तो पंडित जी का चानी है, लेकिन पंडित जी के ले चाहिए दोनों पक्ष के ओर से सुनो है। हाँ अच्छा ये भी पंडित सही जी, कह अब चुप दिया। रहिए, अभी मैं अपने पिताजी से कह के आपको दिलवा देती हूँ आपको जितना कुछ चाहिए। और इस तरह से आप मेरे पिताजी को ज्यादा परेशान मत कीजिए, मैं जो बोलती हूँ वो मेरे पिताजी कर देते हैं, तो निश्चिंत रहिए, आपने जो कुछ मांगा है वो आपको मिल जाएगा। अब ठीक है ना पंडित जी, चलो मंत्र का उच्चारण किया जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे शादी 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 बन्ना जी, तुम्हें शादी मुबारक हो, सिर बन्ना के मौरा सोहे, सिर बन्ना के मौरा सोहे, कलेंगी 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 बन्ना जी, तुम्हें कलेंगी मुबारक हो। सुनीता, तू एक गाना अपने गाओ। 7 फेरों के सातों वचन, प्यारे दुल्हा जी भूल न जाना हो, 7
फेरों के साथों वचन, प्यारे दुल्हा जी भूल न जाना। अरे गाओ देवर जी गाओ, एक तो जवाब दे सुनीता के। ये आंखें उसी दिन हो जाए अंधी, जो जिस दिन ये देखे सपना किसी का, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। अरे पंडित जी कब से बैठे बैठे हाथ गोड़ दर्द करे लाग। अरे दूल्हा साहब देखो, वनते सभे खड़े खड़े हैं, उनके सभे का नहीं दर्द होता है, तू तो आराम से बैठा होगा। अरे दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। अरे दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। अरे पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, मुझको हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। हे सात फेरों से बना जन्मों का ये बंधन, प्यार से बांधा है रब ने प्रीत का दामन। है नई रस्में नई कस्में नई उलझन, होठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन। अरे मुश्किल रस्कों को छुपाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। हे खूबसूरत ये जमाने याद आएंगे, चाह के भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। हे मुश्किल रस्कों को छुपाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। अरे कौन गाना आप लोग गा दिया गए, हमें तो अपने बिटिया के याद आ गए। हमार बिटिया बहुत ही याद आ गई, बच्चा तो हर गाना सुन के आज। वह तो हमरो हाल है पंडित जी, हमरे 4 बिटिया बाटी, तीनों को ब्याह हो गए ला, चौथियों के करत बाटी। अरे पंडित जी तीनों चली गई अपने अपने घरे, हमारे घर एकदम सुन हो गए। अब बयान चुटकियों चली जाई, हमारे ते घरा झंड हो जाई। अरे पंडित जी बिटिया में रहते हैं तो घरा हरा भरा रहता है, नहीं तो घरा काटे के दौड़त है। हाँ बाबू ठीक है कहा, जो तो बिटिया अच्छे घरे चल जाती तो सब ठीक रहता है, और जो तो खतरनाक परिवार मिल जाता है तो बहुत बुरा होता है। बिटियन के संगरी बाबू बिटियन के संगरी बहुत बुरा होता है। जो तो खराबे परिवार में पहुंच जाता है तो हम लोग को खाना पानी नहीं सकते कि बिटिया हमारे दुखे में पड़ी बा। हे भगवान एक शादी ब्याह हो, एक लायक दामाद मिले, और बिटिया के प्यार से रखे जाने माने, सास ससुर बढ़िया मिले, अपने बिटिया की तरह जाने, देवर देवरानी अच्छी मिले, अपने भाई भौजाई खानी जाना। हाँ ये पंडित जी हम एक अपनी बिटिया के बियाह के ससुरे पठे दी हूँ, और एक हम पतोह आए बाटे तो ओके हम बिटिया खानी जाना थी। अब आज से एक छुटकियों हमें पतोह मिल गए बाटे, यहो के हम बिटिया खानी जाना मानब। हम यह सोचे थे कि जैसे हमारे बिटिया केहू के घर गए बा, वैसे केहू के बिटिया हमरा घर आए बा। अरे बाबू ऐसा गाना सुन के दिल भर गए आज, बड़ा रुआई यह गाना में रहा, बड़ा रुआई रहा। न रुआ जा आप सभी लोग, हे पंडित जी, हे सुनीता के पिताजी, न रुआ जा। अब देखा जा हम हो सब है केहू के बिटिया रहे, अपने अपने घर द्वारे आ गए सुखी है। ऐसा आशीर्वाद दिया जा सुनीता और झिंकू के जोड़ी बनी रहे, सुखी पूर्वक रहे, हंसी खुशी से रहे दोनों जनी, भला फुला तरक्की करे, हमेशा खुशहाल जिंदगी बनी रहे। रोल धोल न जाए जा, यह आशीर्वाद दिया जा नवर वधू के। ठीक बने, रोआ न जाए आप लोग। क्या करें ये सभी लोग, बड़ा दुख भरा गाना है ये। अगर ये गाना के हम गहराई से गा देते तो हम का अपन ब्याह याद आने लगा था कि हम कैसे अपने मायके से छोड़ के आए रहे। अच्छा ना रो ललका, अरे केहू जनी आपन मन उदास ना करा जाए, अब पंडित जी आपो ना मन उदास करा जाए। हे सुनीता के पापा आपो ना मन उदास करा जाए, आपका बिटिया हमरे घरे बिटिया खानी रही है, एक बात खातिर निश्चिंत रहा जाए।
बस यह आशीर्वाद आप लोग दिया जाए कि दोनों जने सुखी संपन्न रहें, हंसी खुशी से रहें अपने घरे। अस भगवान सबके लड़कन के सुखी रहें, सबके बिटिया के सुखी रखें जे अपने माँ बाप के छोड़ के जाते हैं दूसरे के घरे। मैं तो एक चिड़िया रे, रात भर बसेरा है, सुबह उड़ जाना है। ना रो सुनीता, हमरे तरफ से तुम्हें कोनो कष्ट नहीं हुई, हम है नहीं। देखो क्यों जनी रो ना, देखो विदाई के क्षण आ गए और सब जनी के चेहरा उदास हो गए। क्यों जनी ना रो क्यों ना रो। अरे भैया, सबके यश नहीं न मिलते हैं। अरे बिटियन के बियाह कितने शौक से करल जाते हैं, घर परिवार निक नहीं मिलते हैं, तब तो जान लियो कि तब यह है कि महतारी बाप से तब पूछो कि कितना दर्द होता है उनके दिल में। हाँ, कहूँ तो बिटियन के जान ले लेते हैं सास ससुर की, तू दहेजवा नहीं ढेर लाइल है। भाई देखिए, कभी भी ऐसा किसी भी बेटी के साथ किसी को नहीं करना चाहिए। अगर दान दहेज वो कम में लाई हैं तो इसमें उनकी क्या गलती है। आपकी किस्मत में जो है वो तो रहेगा ही, किसी के देने नहीं देने से थोड़ी हो जाता है। तो आपके पास जितनी संपत्ति है उसी संपत्ति में आप खुश रहना सीखिए, ना कि अपने बेटों के शादी में जो संपत्ति आपको मिलती है उससे आप खुश होया करें। आपको यही सोचना चाहिए कि इसी लड़की का लिखा था मेरे घर में आने का, तो यही लड़की मेरे घर में आई है और इस लड़की के किस्मत से आज जो कुछ भी हमारे पास है उससे अधिक भी मेरे यहाँ हो सकता है। आपके वंश में वृद्धि होगी, आपके घर परिवार में वृद्धि होगी, तो इससे बढ़कर और आपको क्या चाहिए। और ये बहुत गलत बात है कि दहेज के लिए लोग जो बहू आती हैं उनको प्रताड़ित करते हैं, अच्छे से बात नहीं करते हैं, ढंग से खाना खाने को नहीं देते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। अगर आप प्यार देंगे अपनी बहू को, प्यार से पेश आएंगे, तो बदले में वो भी आपको प्यार देगी। बुढ़ापे में वही आपका सहारा बन के खड़ी रहेगी। तो आज आप उसके साथ अगर गलत करेंगे तो कल जब आप बूढ़े होंगे, लाचार होंगे, असहाय होंगे, तो वो भी आपको एक किनारे छोड़ देगी। और आज आप उसे मान सम्मान प्यार देंगे तो वो जब आप बूढ़े होंगे तो आपकी लाठी बनकर खड़ी रहेगी। तो भैया बहनी लोग, आपने देखा कि मैंने अपने इस एपिसोड में अपने झिनकू बेटे की शादी की है 25 लाख रुपए लेकर। तो ये कहानी है, नाटक है, आप लोग इस पे ना जाएं। बस मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग दहेज के चक्कर में ना पड़े। अगल बगल के लोगों को देखकर कि उसके लड़के को इतना मिला है तो मैं इतना दहेज लूँगी या लूँगा, ये गलत है। आप लोग जब लड़की के माता पिता जो कुछ भी देते हैं अपनी लड़कियों को अपने हिसाब से, अपने औकात से अच्छा ही देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं। तो आप लोग दहेज की डिमांड बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपके घर में भी बेटी होगी तो आपको कैसा लगेगा अगर आपकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाए। तो आपसे यही निवेदन है कि आप सभी लोग अच्छे से अपनी बहू को स्वीकार करें, दहेज के लिए उन्हें प्रताड़ित ना करें। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे लड़के झिनकू की शादी की आप लोग बधाई दीजिए और ये बधाई दीजिए, ये आशीर्वाद दीजिए कि सुखी संपन्न वो लोग अपने जीवन को काटें। और हमारे बेटे और सुनीता की शादी संपन्न हो गई है। आप लोग भी लड्डू मिठाई खा लीजिएगा अपने अपने घर पे और आशीर्वाद दीजिएगा कि ये नव दंपत्ति हमेशा इस वीडियो में आते रहें और हमेशा खुश रहें। देखिए, सभी लोग एकदम रोंधी रोंधी शकल बना ली हैं, सभी लोग अपने माता पिता को याद कर रही हैं। थोड़े से भावुक हो गए हैं और आप लोग से निवेदन है कि आप लोग झिनकू और सुनीता के शादी की बधाई कमेंट में दे दीजिएगा। हमारी शादी हो गई।